नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड स्टेशन से बाहर जो शांति शॉपिंग सेंटर है, उस शांति शॉपिंग सेंटर में पार्किंग को लेकर सोसाइटी और पार्किंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी राज ग्रुप के बीच में पिछले महीने में हंगामा हुआ था। आप सबको मैं याद दिला दूं कि करीब मार्च 2023 में राज कंपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसके मालिक सोसाइटी के खिलाफ में कोर्ट में गए थे कि उनका जो खर्च हुआ है वो खर्च उन्हें मिले, इसके चलते जिसका हेयरिंग अब तक चल रहा है। अब तक का कोई नतीजा नहीं आया माननीय न्यायालय से, लेकिन पिछले महीने में ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि सोसाइटी ने जबरन वहां पर सिक्योरिटी को हटाकर कब्जा करने की कोशिश की उस पूरे पार्किंग की जगह पर, जिसके चलते काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस स्टेशन तक का बात गई, एक दूसरे के खिलाफ में शिकायत दर्ज करने की बात भी सामने आ रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ तब आया जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनके द्वारा जो इंजेक्शन दायर किया गया था उसे खारिज किया है, जिसके चलते सोसाइटी ने फिर ये खबर उठानी शुरू कर दी कि इनके जो अपील जो थी या इनकी जो मांग थी कोर्ट में, उसे ही पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आइए हम जानते हैं राज ग्रुप कंपनी के मालिक संजय यादव से। पहली बात तो हम लोग कोर्ट से हारे नहीं है, हमारा सिविल सूट चालू है। हमने जो इंजेक्शन मांगा था वो हमारा इंजेक्शन रिजेक्ट हुआ है। हमने केस में ये मांगा था, जो हम लोगों ने खर्चा किया है, ये जो जगह बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, बाउंड्रीज मारा है, ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों ने 8 से 10 लाख रुपया खर्चा किया था। जो हम लोगों ने कोर्ट में भी वही डाला, जो हमारा जो खर्चा हुआ है वो हमको मिल जाए, और हमको ये लोग नोटिस दे दे कि बाबा तुमको निकलना है, तुम्हारा जो है क्या बोलो करके। हम लोग इनको बार बार मिले, बार बार इनसे बात किए, लेकिन उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया। ज़बरदस्ती करके बोले कि तुम लोग निकल जाओ करके। तो वही हिसाब से हम लोग कोर्ट में गए हमारा खर्चा मांगने के लिए, हम हमारा हक मांगने के लिए गए, ताकि इसमें कम से कम 10 जन काम करते, उनकी सबकी रोजी रोटी है। लेकिन ये चीज़ को जो हमारे सेक्रेटरी है नई कमेटी के मिस्टर नरेंद्र बंबानी, ये मानने के लिए राजी नहीं है। इनका एक पर्सनल ईगो है जिसकी वजह से ये सब कर रहे। मैंने बहुत बार ये लोग को बोला, अगर आपकी एजीएम या कोई भी मीटिंग होती है शॉपिंग सेंटर की मेंबर्स की, तो मुझे वो मीटिंग में बुलाया जाए। मैं वो मीटिंग में आके जो भी सच्चाई है वो सब आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसकी क्या वजह है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोर्ट में जाओ। 2015 से मैं शांति शॉपिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। 2015 से मेरी शांति शॉपिंग सेंटर में सिक्योरिटीज़ है। उसके बाद में हम लोग 2000 में पार्किंग चालू किया था, तो मैंने उनसे पहले से मेरा रिलेशन अच्छा है। लेकिन ये बंबानी के वजह से, और एक कोई मेंबर है रफ़ीक खान करके, रफ़ीक शेख, उसकी वजह से ये सब बहुत सारा इश्यूज़ हो रहा है। वस्तुस्थिति ये है, हम लोग वहाँ पे है, ये लोग ने पूजा के नाम पे हम लोग को उल्लू बनाया था, स्पेशली उल्लू बनाया था कि हमको पूजा करना है करके। उसके बाद में, और मेरा एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद में भी फरवरी 2023 तक इनको पैसे दिए हुए। अगर ये लोग बोलते हैं 2021 में एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, तो 2023 तक मेरे से पैसे क्यों लिए? ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वाउचर्स है, बैंक का स्टेटमेंट है। और जो पहली जो सोसाइटी थी, उन्होंने मुझे लेटर दिया था कि बाबा ये जब तक नया एग्रीमेंट नहीं बनता या नया हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेते, तब तक आप इसी लेटर के आधार पर आपका जो ये बिज़नेस है ये कंटिन्यू करो पार्किंग का। बस यही वस्तुस्थिति है। लेकिन इसको ये हमारे सेक्रेटरी साहब जो नए बंबानी सर है, ये पूरा लोगों को मिसगाइड कर रहे, लोगों का ये कर रहे। मेरा और इनका मीटिंग हुआ था, वो टाइम मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, उन्होंने मेरे से पैसे की मांग की थी, लेकिन मैंने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता। जो भी है सोसाइटी का अगर रेंट बढ़ाना चाहिए या कुछ भी चाहिए वो मुझे बोल दो तो मैं दे दूंगा। उसके बाद से बंबानी ने पर्सनल दुश्मनी निकाल के ये सब अभी तक का जो कर रहा है कांड, वो सब वही कर रहा है। तो लोगों को मिसगाइड ये कर रहे हैं। अगर मैंने कोर्ट में बोला था जो भी मैंने खर्चा किया 8-10 लाख का, वो मुझे दिया जाए। जो मेरा सिक्योरिटी का पेमेंट है 3 महीने का, वो मुझे दिया जाए। मैं पार्किंग आपकी खाली कर दूंगा। वो जगह शॉपिंग सेंटर की ही है, वो उनके ही रहेंगे। मैंने किधर भी ऐसा, कोर्ट में भी ऐसा कभी नहीं बोला कि वो जगह मेरी है करके। तो मुझे मेरा जो है, जो खर्चा किया हुआ है, जो मेरा पेमेंट बाकी है, वो मुझे मिला तो मैं पार्किंग छोड़ दूंगा। हमको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा शांति शॉपिंग सेंटर से 2015 से मेरा रिलेशन है उनके साथ। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने भी आरोप लगाया कि बंबानी जो है वो बाकी के जो सदस्य हैं सोसाइटी के, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, तो वो किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं? क्या उन्हें बोला जा रहा है, कैसे उन्हें बहका रहे हैं? ये बहका रहे हैं क्योंकि मैंने उनको सामने से बोला जो मेरा खर्चा मुझे दे दो, मेरा पेमेंट दे दो, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, पार्किंग छोड़ दूँगा। चाहिए तो मैं आपको राइटिंग में भी लिख के दे सकता हूँ।
तो फिर ये करने की वजह से इसको यही करना चाहिए था, हमारा जो भी खर्चा है वो जो भी करके उनको देना चाहिए था, हम निकल जाते थे। तो आज शॉपिंग सेंटर का बिना मतलब का बाउंसर बिठा के या कुछ भी बिठा के पैसे वेस्टेज कर रहा है, इसका मतलब वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि पब्लिक को रियलिटी मालूम नहीं है। हकीकत यही है। मेन बात तो बम्बानी को अगर मैं पैसे देता तो मेरी पार्किंग चालू रहती, मैंने पैसे नहीं दिया करके वो अपना पर्सनल दुश्मनी मेरे से निकाल रहा है। बाकी मेरा किसी से कुछ भी नहीं। और अगर मेरा खर्चा होता है, अगर मेरा जो खर्चा किया वो मुझे अगर देते और मेरा पेमेंट जो बैलेंस सिक्योरिटी का है वो देते, तो मैं पार्किंग छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं सब मेंबर्स को यही गुजारिश करता हूँ कि आप उनके बहकावे में मत आ जाओ। ये जो मेरा व्यवहार है, जो भी है मेरा, वो सब क्लियर करो। जो मैंने कोर्ट में 8 लाख रुपये मांगा है वो दे दो और मेरा सिक्योरिटी का पेमेंट दे दो, मैं पार्किंग छोड़ दूंगा। पर दूसरी बात, उसने मेरी सिक्योरिटी भी वहाँ से निकाल दी है, ताकि उसका कोई भी रीज़न नहीं था सिक्योरिटी निकालने का, फिर भी मेरी सिक्योरिटी निकाल दी। आज इतनी जन की रोजी रोटी थी, उनको तकलीफ है, इतने जन के घर चलते थे, उनको तकलीफ है। ये नरेंद्र बम्बानी जी क्यों कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं, और ये रफ़ीक शेख, ये दोनों मिलके लोगों को भी तकलीफ दे रहे, मुझे भी तकलीफ दे रहे, मुझे भी हैरेसमेंट कर रहे, मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहे लोग। सर हमारा अभी 3 जनवरी को हमारा चालू है कोर्ट में केस, मतलब हियरिंग है हमारा, उसमें देखते हैं अभी क्या होता है। वो हमारा सिविल सब तो चालू ही है ना सर, इंजेक्शन रिजेक्ट हुआ है और कोर्ट में किधर भी उनको दिया नहीं है लिख के कि ऐसा तुम ये करो करके उसको भगा दो या उसको निकालो, ऐसा कोई भी उनके पास ऑर्डर नहीं है। मेरा सिविल सूट चालू है, मेरा थाने कोर्ट में 3 तारीख को हियरिंग है, 3/1/2024। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी के मालिक संजय यादव, जो कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं नए सेक्रेटरी बम्बानी और रफ़ीक शेख पर। इनका मानना है कि अगर सोसाइटी 20-25 लाख रुपए खर्च करने के बजाय केवल इनके जो 8 लाख रुपए निकलते हैं वो अगर ले लेते तो मामला कब से रफा दफा हो जाता और यहाँ पर शांति भी बने रहती। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर घपला किया गया है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी संजय यादव ने लगाया है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।